नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। उससे पहले अपने फ्रेंड्सों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये ग्रेग वार्कले। ग्रेग वार्कले आईसीसी के नए चेयरमैन होंगे। ग्रेग वार्कले न्यूजीलैंड क्रिकेट के 2012 से प्रमुख हैं। ग्रेग वार्कले शशांक मनोहर की जगह लेंगे। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। सीईओ है मनु शाहनी। कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2020 की मेजबानी करेगा? तो ये कतर। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में 22 टीमें हिस्सा लेंगी और इसका आयोजन दिसंबर 2021 में कतर देश में किया जाएगा। फीफा पूरे देश में विश्व जो फुटबॉल खेल होता है उसको रेगुलेट करता है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। 21 मई 1904 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी दोहा। करेंसी कतर का रियाल। और प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। अमेजन की आपत्ति के बाद रिलायंस फ्यूचर ग्रुप सौदे पर लगी रोक को अब किसने भारत में इस सौदे को हरी झंडी दे दी है? तो सीसीआई ने। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं अशोक कुमार और सेक्रेटरी हैं पीके गुप्ता। आसियान देशों के लिए किसे अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुआ था। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। ली सिनलुंग अध्यक्ष हैं। महासचिव जिम लेक होई हैं। सदस्य देश 10 हैं। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ आईएटीए के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये विली वाल्स। आईएटीए विश्व में हवाई यातायात को नियंत्रण करने वाली संस्था है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ 19 अप्रैल 1945 को स्थापना हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया जा गया है? तो ये 24 नवंबर को। हर साल 24 नवंबर को सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर के बलिदान की याद में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर ने 24 नवंबर 1675 को धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए अपनी बलिदान दिया था। इनका सर कलम कर दिया गया था औरंगजेब यानी मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा। 24 नवंबर 2020 को किस देश ने कानून बनाकर महिलाओं को पीरियड प्रोडक्ट्स मुफ्त में उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है जहां माहवारी के प्रोडक्ट्स को मुफ्त कर दिया गया है। 4 साल तक चले अभियान के बाद यह ऐतिहासिक फैसला 24 नवंबर 2020 को लिया गया है। इस कानून के तहत स्थानीय प्रशासन को माहवारी प्रोडक्ट को मुफ्त में उपलब्ध कराना होगा। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक देश है और राजधानी है एडिनबर्ग। पाउंड स्टार्लिंग इसकी करेंसी है और निकोला स्टर्जियन ये राष्ट्रपति हैं।
25 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने प्रसिद्ध चीनी ऐप एलिएक्सप्रेस को मिलाकर कितने चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया है? तो 43। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक, सरकार ने यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69(a) के तहत उठाया है। इन मोबाइल ऐप्स को देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 नवंबर को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध, शोषण को रोकना, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा तथा उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए प्रेरित करना है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का थीम था ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त हुए? तो ये विजय सिन्हा। बिहार विधानसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा की जीत हुई और वो नए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक, बिहार राजधानी स्थापना हुआ था बिहार का 22 मार्च 1912 को। राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। लोकसभा के 40, राज्यसभा 16, विधानसभा के 443 सीटें हैं। 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 1 पड़ोसी देश नेपाल है। विश्व मांसाहार निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 नवंबर को। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जानवरों के प्रति हिंसा के बर्ताव के प्रति संवेदनशीलता लाना और शाकाहारी के प्रति लोगों को प्रेरित करना, जिससे एक सभ्य, अहिंसक और बेहतर समाज का निर्माण हो सके। किस आईआईटी के स्टार्टअप नैनोसेफ सॉल्यूशन ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत का पहला अल्कोहल रहित सैनिटाइजर बनाया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मामाडाऊ तांडजा का निधन हो गया है? तो ये नाइजर के थे। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी नियामी और यहाँ के करेंसी था पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर रफीनी। कर्नाटक सरकार ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? तो ये महादेवप्पा मेलारा के नाम पर। ठीक, हावेरी रेलवे स्टेशन कर्नाटक राज्य में स्थित है। महादेवप्पा मेलारा कर्नाटक के हावेरी जिले के स्वतंत्रता सेनानी थे। किस राज्य की सरकार ने आग लगने की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए थी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए थी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से आग लगने पर, तूफान आने पर, गैस लीक होने पर या किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन की स्थिति में मदद मिलेगी। तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश अमरीश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोकसभा 39, राज्यसभा 18, विधानसभा के 234 सीटें हैं। भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कोरोना वायरस के कारण स्थगित हो गया है? तो ये मेघालय में। मेघालय के वन और पर्यावरण मंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को प्रकृति का उत्सव घोषित किया है। ये त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2020 में 5वां संस्करण शिलोंग, मेघालय में मनाया जाना था, जो कि अब स्थगित हो गया है। मेघालय, राजधानी शिलोंग। स्थापना 21 जनवरी 1972। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, नेशनल पीपल पार्टी से। गवर्नर सत्यपाल मलिक। मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादेर। लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा के 60 सीटें हैं। उगलबंदी द बीजेपी फॉर मोदी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये विनय सीतापति ने।
ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये एलन मस्क। टॉप 3 है जो बेजोस, ये अमेजन के संस्थापक हैं, एलन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह 2020 नेशनल फार्मेसी वीक 2020 कब मनाया गया? तो ये 16 से 22 नवंबर तक मनाया गया था। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन यानी आईपीए द्वारा हर साल नवंबर के तीसरे सप्ताह में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य समाज में फार्मासिस्ट की भूमिका और महत्ता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह 2020 की थीम है फार्मासिस्ट फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? तो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी के नाम पर कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब यह स्टेशन श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली के नाम से जाना जाएगा। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। लोकसभा के 28, राज्यसभा के 12, विधानसभा के 224 सीटें। 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, कौन थे भारतीय आईटी उद्योग के जनक? एफसी कोहली, जिनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित है ये। टीसीएस के फाउंडिंग सीईओ, ठीक, जो हमारे आईटी कंपनी है टीसीएस, उसके संस्थापक सीईओ फकीर चंद का गुरुवार को 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कोहली को भारतीय आईटी या सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक कहा जाता था। कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी से बैचलर और एमआईटी से मास्टर डिग्री लेने वाले एफसी का जन्म पेशावर में हुआ था और वह 1951 में टाटा इलेक्ट्रिक कंपनीज यानी टाटा पावर में शामिल हुए थे। इनका पूरा नाम है फकीर चंद कोहली। ठीक, और नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, जो हमारे दुग्धमैन वर्गीज कुरियन के जन्म दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपनी तैयारी को इम्प्रूव करते रहिए ताकि अपने सफलता को जल्दी से जल्दी पा सकें। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे।